आज हम बात करते हैं नीम ऑयल के बारे में। तो काफ़ी लोगों को नीम ऑयल के बारे में पता होगा या नीम प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि नीम ऑयल के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है आज के टाइम पे। अगर आप काम करना चाहते हो तो इसमें कैपिटल बहुत कम लगेगा। मेन चीज़ तो वो है कि पैसे कम लगेंगे, काम जल्दी शुरू कर सकते हैं। थोड़ी क्या है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी बहुत अच्छी जगह पे होती है। एक तो मेनली एग्रीकल्चर में ही होता है, फिर न्यूट्रासिटिकल्स में होती है, ब्यूटी केयर में होता है, पेट्स में होता है। तो ऐसे नीम ऑयल के एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं एंड उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। अगर बीइंग ए इंडियन आपको नीम का बेनिफिट नहीं पता तो फिर हमने काफ़ी चीज़ें छोड़ चुके हैं पहले। अगर आप दोबारा थोड़ा एफर्ट डाल के अगर सीख लोगे कि क्या काम में आता है और किस तरीके से बनता है, देन उसकी एडवांटेजेस आपको बेहतर रहेगा टू बिल्ड योर बिजनेस। तो अगर मार्केट साइज आप देखोगे तो 1.3 बिलियन का है। तो 24 का था, अभी तो 25 26 का अगर आप देखोगे तो और अच्छी डेटा आपको मिल जाएगी। ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो प्रोजेक्टेड अगर आप देखोगे तो 3033 तक मोर देन 5 टाइम्स, मतलब मिनिमम 4 टाइम्स तो क्रॉस कर जाएगा, विच इज़ अ गुड नंबर टू वर्क विथ। अगर आप देख रहे हो ना कि ये बिजनेस ऐसा है कि कम कैपिटल में शुरू हो सकती है और मल्टी कस्टमर बेस है और ग्रोथ इसकी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि ये डूबने वाली मार्केट है, तो बहुत अच्छी ग्रो होने वाली मार्केट है, तो आप काम करना शुरू कर सकते हैं। CAGR इज 9.1% जो ग्रोथ है एंड मोर ओवर 60% की जो दुनिया की डिमांड है उसको इंडिया फुलफिल करती है एंड वी आर डोमिनेटिंग दैट। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका अगर आपको की पॉइंट्स अगर मैं बताऊं ना तो यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ी मार्केट है। भले ही ट्रम्प का जो टैरिफ इफेक्ट है वो तो ऑब्वियसली रहने वाला है, बट फिर भी आप देख सकते हो यूएस इज अ गुड मार्केट। ब्राजील है, कीनिया है, इटली है। कीनिया इज अगेन ग्रोइंग मार्केट। इटली, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मार्केट्स आपके लिए इज अ गुड मार्केट्स। तो प्राइमरी आप इसको टारगेट कर सकते हो इनिशियली। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको कंप्लायंसेस की किचकिच नहीं चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ब्राजील एंड कीनिया आप टारगेट कर सकते हो। मलेशिया आप कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी हद तक आप कर सकते हो। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री के साथ आपको काम करना है, थोड़ी प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनवा लो। वरना लोग क्या कहते हैं ना, वहाँ पे सस्ता नहीं चाहिए, वहाँ पे अच्छा चाहिए। तो अच्छे का मतलब ये होता है कि मैंने बोल दिया अच्छा तो मैं मान नहीं लूंगा, राइट। तो अच्छे का मतलब ये होता है कि भाई प्रूव करो, सर्टिफिकेट लेके आओ। अगर वो सर्टिफिकेशन आपके पास है देन इट्स ऑल गुड इनफ। अगर आपको कोई भी दुनिया की कहीं पे भी कोई भी सर्टिफिकेट बनवानी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विल हेल्प यू इन दैट। और दूसरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है एग्रीकल्चर एंड पेस्टिसाइड्स में, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी काम में आएगा। एंड उसमें क्या होता है ना कि अगर आप कोई और इंडस्ट्री में टारगेट करते हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर ना, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बिकता है एंड अगेन ऑयल इतना इतना नहीं बिकेगा जितना वर्मी कंपोस्ट वगैरह बिकेगा ऑन वॉल्यूम वाइज, मगर मार्जिन वाइज ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और एशिया स्पेसिफिक ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है कोल्ड प्रेस ऑयल। और ऑर्गेनिक का जो डिमांड है, अगर आप ऑर्गेनिक में आज के टाइम में कुछ भी लेके आओगे ना तो बहुत अच्छी डिमांड में या एक्स्ट्रा प्राइस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मार्केट साइज एंड ग्रोथ आप देख लेना। अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं, बट समवॉट अगर आप इसका एवरेज भी निकाल लोगे ना तो भी आपको काम में चल जाएगा। मैं चीज़ें जो प्रेजेंटेशन में है ना वो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जो दिख रहा है उसी को मैं 2 बार पढूं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो कीप दैट इन माइंड। आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करो और जो स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लो, वरना नीचे रिपोर्ट्स वगैरह मिल ही जाते हैं, उसको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। तो एशिया मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे बड़ी मार्केट है, हमारी खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा है। देखो आज भी मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपको मेहनत करना है ना इंटरनेशनल पे करो, डोमेस्टिक का बिजनेस आपको ऐसे ही चल के मिल जाएगा। आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लार्ज मार्केट है, इंडिया की प्रोडक्शन डोमिनेशन से बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 60% के ऊपर हम लोग ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। बाकी जगह मिलती है मगर उतनी वॉल्यूम नहीं है या उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलती, तो आप आराम से कर सकते हो। नॉर्थ अमेरिका एक बड़ी ग्रोइंग मार्केट है क्योंकि एग्रीकल्चर है और बाकी चीज़ों के लिए, और ऑर्गेनिक का डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है क्योंकि हो गया ना अभी केमिकल का खाना खा खा के कैंसर वगैरह लेके आना तो कॉमन सी बात हो गई। तो इन दैट केस दैट इज़ वन ऑफ इट। तो यूरोपियन में अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम करते हो एंड अगर आपकी सेटअप फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के हैं या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के कैटेगरी के हैं या उसकी प्योरिटी उतनी लेवल की है, तो फिर आप इन कंपनीज के साथ भी काम करना शुरू कर सकते हो। जो आज के टाइम ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मैं आज के टाइम में बोलूँ ना कि अगर जब भी हम लोग बाहर रहते हैं तो सिर्फ इंडिया में थोड़ी हद तक मैं जानता हूँ कि हाँ लड़के ठीक ठाक लड़के जैसे दिखते हैं, मगर बाहर के लोग ऐसा हैं कि भाई क्या ही बोलूँ मैं, अलग लेवल के हैं यार। जितने चिकने चिकने लगते हैं कि उतना वो समझ भी नहीं पाओगे कि लड़कों को भी उतना शौक पड़ गया वहाँ पे। तो ग्रोइंग यार, सबको अपना जो नेचुरल है वो नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब
मेकअप डालना ही बहुत ज़्यादा हो गया। मगर एकदम ठीक है, एंड ऑफ द डे हमारे लिए क्या है, एंड ऑफ द डे बिजनेस ही तो मैटर करेगा। तो ब्यूटी इंडस्ट्री पे आप ध्यान रखो, तो इफ़ दैट वर्क्स। लैटिन अमेरिका है, विच इज़ अगेन लैटिन अमेरिका में आप थोड़ी कंप्लाइंसेस मैनेज कर सकते हो, कंप्लाइंसेस उतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक है कि वहाँ पे उनके खुद के प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा है, तो उसके अगेंस्ट आपको कॉम्पिट भी करना पड़ेगा, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और मिडल ईस्ट एशिया, सॉरी मिडल ईस्ट अफ्रीकन मार्केट्स में एग्रीकल्चर की डिमांड है, बट अगेन प्राइस एक सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे, थोड़ा आपको प्राइजेस पॉइंट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। जो मैं पहले बोल रहा था, 60% का सप्लाई हम खुद ही कर रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है, और शिपमेंट वगैरह वाइज अगर देखोगे तो बहुत अच्छी वॉल्यूम पे बिकते हैं। मार्जिन भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि मार्जिन कम है, मार्जिन में भी बहुत अच्छी मार्जिन आपको मिल जाएगी। तो इंडिया के बाद यूएस है, जो हमसे खुद खरीदता भी है, हमारा बड़ा इंपोर्टर है, और उसके साथ वो खुद एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में हम लोग सोचते हैं जैसा आ रहा है ना, तेल बना के निकाल दो, उसकी बाई प्रोडक्ट जो बन सकती है, या उसको थोड़ा अगर और थोड़ा प्रोसेस में अगर हम डालते हैं, उसकी एक क्या बोलते हैं ना, री एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए, या उसका मल्टी प्रोसेस का जो प्रोडक्ट बनते हैं वो नहीं बनाना चाहते हैं। बस हम लोग इंग्रेडिएंट बेच के हम लोग खुश हैं, वो लोग फिनिश प्रोडक्ट बना के वो हमें हमको उल्टा हमें बेचते हैं। तो हमारे लोग उल्टा, अभी क्या है ना कि कितनी भी बड़ी ब्रांड देखो ना, नहीं नहीं हम लोग यूएस की ब्रांड है, ये उसकी ब्रांड है, ये इसकी ब्रांड है। भाई तुम लोग क्या बना रहे हो फिर? माल तो तुम्हारा ही लग रहा है रॉ मटेरियल में, मगर फिनिश गुड्स और मार्केटिंग अलग बात है। फिर भी एंड ऑफ द डे मेहनत भी कोई नहीं करना चाहता, दैट्स अ हार्ड पार्ट ऑफ इट। और सिंगापुर री एक्सपर्ट, वहाँ पे उनका है ही, हमारी जितनी स्टेट नहीं होती उतने उनके देश हैं, और जो स्टेट है और जो कंट्री है वो दोनों एक ही है, बट वो री एक्सपोर्ट पे जीतते हैं। माल उनका कुछ बनता नहीं है, मगर वो माल यहाँ से मंगाते हैं, री प्रोसेस वैल्यू एडिंग करते हैं, फिर उसको दोबारा री एक्सपोर्ट करते हैं, और मार्जिन हमसे ज़्यादा कमाते हैं। तो देख लो, अगर वो हो सकता है तो वो देख सकते हो। श्रीलंका है, ऑर्गेनिक नीम ऑयल बेहतर है वहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो। देखो जो जो काफ़ी लोग क्या होता है ना कि इंडिया का डेटा पकड़ के बैठते हैं। देखो आप इंटरनेशनल ट्रेड में हो, आप सिर्फ इंडिया का डेटा लेके या सिर्फ इंडिया के जितने एक्सपोर्टर्स है उनका डेटा लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ग्लोबल डेटा उठाना पड़ेगा, और ग्लोबल डेटा पे काम करोगे तो उनके बायर्स भी आपको मिलेंगे। अभी जितने ये तो 4 रुपये में बेच रहा है, मैं 3 रुपये में बेचूंगा, अरे भाई वहाँ पे बाकी लोग भी है जो 8 रुपये में बेच रहे हैं, उनका तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उनको क्या चाहिए वो नहीं देख रहे हो, और उनको जो क्वालिटी चाहिए वो उसका चिंता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना कि वो विजन की बात है कि कितनी छोटी सोच हो रहती है, तो उसके हिसाब से आप अटक जाते हो, राइट। तो इंडोनेशिया है, तो वहाँ पे रॉ आज के टाइम पे थोड़ी नीम वगैरह शुरू हो चुकी है, रॉ ऑयल है, एग्री इनपुट्स है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे जो शिपमेंट वैल्यूज है वगैरह, तो वहाँ पे रेगुलरली डिमांड है। एक तो चीज़ें हैं ना जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इतना लिख के ले लो मेरे से, जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं उसको मैं अच्छा बोलूँगा, अगर नहीं है तो मैं एवरेज बोल दूंगा। मगर ये प्रोडक्ट आपके लिए काम में आएगा, बहुत कम कैपिटल में आपका काम शुरू हो सकता है यहाँ पे। तो मेन मार्केट हमारे लिए रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स, अगर टैरिफ ठीक ठाक लग गया। अगर देखो एक चीज़, टैरिफ जितना भी लगा यार, ट्रंप के हाथ में टैरिफ है लगाने का, वो लगा सकता है, मगर अगर उनके पास नहीं है, अगर उनको प्रोडक्ट चाहिए तो मर के भी लेना पड़ेगा ना, कितना भी टैरिफ लगा लो, ये उसी कैटेगरी में आता है। बाकी चीज़ों में बोल सकते हैं कि यार हाँ ठीक है, अगर इंडिया से नहीं मिलेगा तो कहीं और से ले लेंगे, होंडुरा से ले लेंगे या ग्वाटेमाला से लेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं। मगर जो चीज़ें कहीं और बनती नहीं है और इतना बड़ा वॉल्यूम पे आपको मिलेगा नहीं कहीं और, तो फिर आप हमसे ही खरीदना पड़ेगा ना। एक उनकी कांग्रेस की कोई इंटरव्यू था या मीटिंग था या कोई वो था, टॉक था, तो उसमें वो बता रहे थे कि यार केले खाने हैं तो इंडिया यूएस में तो नहीं उगेंगे, बाहर से ही तो मंगवानी पड़ेगी। अभी बाहर से मंगवाओगे, कितना भी टैरिफ लगाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि अगर टैरिफ लगा के आपको कम इंपोर्ट करना चाहते हो, अभी देखो इंडिया चाइना पे टैरिफ लगाता है कुछ चीज़ों में, जो चीज़ें इंडिया में बनती है वो चीज़ें इंडिया वाले या कम से कम गवर्नमेंट तो नहीं चाहता है कि भाई वो चीज़ें इंपोर्ट हो। अभी अग्रीमेंट्स के बाद क्या क्या होगा, कौन से अग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं वो नहीं पता, बट जनरली मैं बता रहा हूँ बेसिक लॉजिक इतना ही है कि मैं जो बनाता हूँ वो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट मैं बनाता नहीं हूँ वो प्रोडक्ट इंडिया में आना चाहिए। और यही लॉजिक होती है सारे कंट्रीज़ की, कि जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो क्यों आप बेचोगे, मेरे पास जो पड़े हुए वो मैं बेचूंगा, आपके पास जो हमारे पास जो नहीं मिलते हैं वो चीज़ें चाहिए। तो यूएस का वही हालत है कि नीम ऑयल उनके पास बनती नहीं है, ना वो बना पाएंगे और ना उनके यहाँ पे होती है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको जितना भी टैरिफ वो बढ़ाना चाहते हो बढ़ा ले, आप भेज सकते हो। वरना क्या है ना कि सिंपल सी लॉजिक है यार, जब तक ट्रम्प नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगा, मतलब ऊपर नहीं, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली चेयर से नहीं जाएगा, तब तक तो थोड़ा देखते रहो, ध्यान रखो बाकी मार्केट्स का भी, क्योंकि बाकी मार्केट्स भी आपके लिए खुले हैं। जितना बिजनेस आप यूएस का देख सकते हो, उसके बाकी मार्केट भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको पूरा मार्केट यूएस का कैप्चर करना है, पूरा मार्केट मुझे मलेशिया का कैप्चर करना है, ऐसा तो नहीं है ना। आपको कोई भी मार्केट, आपको 10-20 ऑर्डर निकल गया तो उतना काफ़ी है आपके लिए। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ही सारी डिपेंड होती है। आप अपना प्रोडक्शन हिसाब लगाओ, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको मलेशिया मार्केट आएगा, ऑस्ट्रेलिया मार्केट आएगा, यूके है। यूके में तो स्पेशली आपको ऑर्गेनिक अगर आप काम करोगे ना, तो ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह बन चुके हैं। इसकी एचएस कोड उसमें है नहीं, टू टेल यू फ्रैंकली, मगर फिर भी ये प्रोडक्ट की डिमांड है तो वहाँ पे चल जाएगा। इटली यूरोपियन यूनियन में आएगा, जर्मनी यूरोपियन यूनियन में आएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग होती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक में डील करते हो तो उसकी प्लीज़ चेक करके उसको एग्जीक्यूट करना। अगर नहीं है तो रिपोर्ट में सब कुछ लिखा रहता है, वो रिपोर्ट आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्पेशली देखो नीम का, अगर जो पेड़ की जो भी चीज़ें हैं, सीड्स हैं, एक तो बीज है, उसके बाद उसके पत्ते आते हैं, उसके बाद में उसकी जो ट्रंक वाली जो बाक होती है, उसका अगर भी उनकी भी एक्सट्रैक्ट आप निकाल पाओगे ना, तो वो भी आपको बिक जाएगा। तो नीम ऑयल का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ सीड ऑयल है, आप किसी का भी तेल निकाल सकते हो। गवर्नमेंट तो हमारी निकालती है, बस आप किसी का भी निकाल लो। तो यहाँ पे मेन इंडस्ट्री एंड यूज किसका है? रेसिड्यू का है, एग्रीकल्चर का है, पेस्टिसाइड्स के लिए, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स। मैंने पहले भी बोला, लोग मर्द भी चिकने बन के घूम रहे हैं। तो आज के टाइम में बूमिंग मार्केट है यार, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी लोग पैसे खर्च करके अपने को जो भी करना चाहते हैं खुद के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, आप बेचना शुरू करो, इट विल बी फार बेटर। और उसके बाद आता है एनिमल प्रोडक्ट्स। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे कि इसकी शैम्पूज तक, जो कुत्तों की शैम्पू आती है, बिल्लियों की आती है, कुछ और चीज़ों की आती है, जिसमें रैशेज़ के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। मैंने 2-3 जू वालों से बात हुई है, तो इवन वो लोग अपनी स्किन केयर के लिए यूज़ करते हैं जानवरों पे। बाकी जानवर है वो तो कौन से पे यूज़ करते हैं वो नहीं पता, बट वो लॉट में लेते हैं। इवन ये सब मार्केट्स हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, आपको अगर एक प्रोडक्ट लेते हो यही लोग ही खरीदेंगे, मगर बायर की लिमिटेशंस हो जाती है ना। तो यहाँ पे तो 4-4 इंडस्ट्रीज है, आप जिसके साथ खेलना चाहते हो उनके साथ टारगेट कर सकते हो। आप बस इतना देखो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और कौन सी इंडस्ट्री पे बिक सकता है, और बहुत अच्छी रेट कौन दे सकता है। अभी देखो फार्मा से ज़्यादा पैसा किसी के पास है नहीं। बाकी किसी से भी आप देख लो, सारी वो क्या बोलते हैं ना, चिल्लर वाली पैसे ही आएंगे, उतने ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। चिल्लर पैसे मतलब 30% से 40% का ही बोल रहा हूँ, मगर यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मार्जिन निकल जाएगा, डबल बाकी जो इंडस्ट्री से निकाल सकते हो उससे ज़्यादा ही निकालोगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि इनकी प्रोसेस भी बहुत महंगे हैं। इनकी ऑयल एक्सट्रैक्ट की क्वालिटी अलग है, इनकी कंप्लायंसेस अलग है, इनकी सर्टिफिकेशंस अलग है। तो उसके लिए अगर आप हाँ बोलते हो तो फिर तब आप फार्मा में काम कर लेना, वरना फिर फार्मा आपके लिए नहीं है। अगर आप आ गया, पीस गए, तेल निकल गया, बेच दिया, अगर ऐसा है तो आप एग्रीकल्चर में रहो, वो बेहतर है आपके लिए। वरना क्या है कि पूरी ऑपरेशन आईसीयू वाला बनाओ, फिर उसमें अगर आप काम करोगे तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, फार्मा में हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आपको जनरल क्या बोलते हैं ना, जुगाड़ से काम करना है, ऐसे ऐसे कुछ भी कर लिया, तो ऐसा है तो फिर यही ऑप्शन है आपके पास। मार्केट फ्रेगमेंटेड है, कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि जो डेटाज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी टारगेट मार्केट हम बता रहे हैं, राइट, ये मार्केट्स री एक्सपोर्टेबल मार्केट भी है और सेल्फ कंज्यूमशन मार्केट भी है। तो कभी भी ये मत सोच लेना कि यहाँ पे जो डेटाज बताया गया है कि ये मार्केट में ये बहुत अच्छा मिलेगा। देखो यूएस वाले भी री एक्सपोर्ट करते हैं, वो खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, मगर आप देखो उन मार्केट्स में अगर वो री एक्सपोर्ट के लिए ले रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये आएगा कि भैया अगर ये दोबारा री एक्सपोर्ट करेगा तो ये सस्ते में ही लेने का, ये महंगे में नहीं लेने वाला है, क्योंकि एंड यूजर होता है वो ज़्यादा पैसा दे के लेता है। अगर कोई B2B वाला है जो आगे बेचने के लिए ले रहा है, वो हमेशा आपका कम में लेगा। तो उन मार्केट्स में बहुत सारे कंट्रीज में बिकते हैं, बट वो देख लेना कि कौन सी कंट्री में सेल्फ कंज्यूमशन के लिए बिकते हैं, जो B2C है, मतलब डायरेक्टली आप बेच रहे हो तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्म्स है, जू है, जैसे मैंने बताया, ये सब सारे B2C की वाले आते हैं। अगर B2B है तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली वो भी अपना प्रॉफिट देखना चाहता है, आगे उसको भी कमाना है। तो कितने में आप बेच सकते हो, कितने में वो खरीदेगा, कितना नेगोशिएट होगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। एंड मोर ओवर B2C में वॉल्यूम्स कम होते हैं और इसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लीड्स आप थोड़ा देख लेना। काफ़ी सारे पुराने डेटा लेके बाबा ज़माने का इंडियन एम्बेसी से आ गया, वो आ गया। देखो भाई, एक जनरल स्टेटमेंट है, मैं काफ़ी बार बोलता भी हूँ कि गवर्नमेंट अगर चाहते हैं ना तो आपकी मदद बहुत हद तक कर सकते हैं, मगर वो चाहते नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 साल में एक बार इलेक्शन हो गया और ब्यूरोक्रेसी वाले तो उनको तो कुछ बोल भी नहीं सकते। एक बार एग्ज़ाम लिख के पास होके एक बार उनकी पोस्ट लग गई
तो फिर वो बेटर है, वो खा रहे हैं पी रहे हैं मज़े कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, उनको कोई पड़ा नहीं है आगे वाले को क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। एंड स्पेशली एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स वाले जो डेटा देना चाहिए, अभी देखो काफ़ी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप देखोगे ना एपिडा का डेटा था, अगर गल्फ फूड में अगर आप देखोगे ना तो एपिडा का पार्टिसिपेशन तो दिखता है, फियो का कहाँ है? बाकी लोग अगर फूड इंडस्ट्री में हैं जो अलाइंड है उनका कहाँ पे है? कुछ भी नहीं। और जो अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे और उनका डेटा ही नहीं बनेगा, और उनके मेंबर्स का क्या होगा कि उनके मेंबर्स तो उनके डेटा पे डिपेंड कर रहे होंगे ना, तो वो भी नहीं है। तो इवन अपेडा भी ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेट करेगा तो डेटा बांटेगा, वो भी नहीं बांट रहा। उनको 4 बार पूछने के बाद एक बार रेस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ हम देते हैं, उसके अलावा तो उनके पास भी कुछ नहीं। तो ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट चाहता है तो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, मगर करते नहीं है, ये तो ऑब्वियसली बात है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने इर्द गिर्द में आपको दिखते होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या गलतियां हो रही है। बट एंड ऑफ द डे अभी देखो उनके भरोसे पे हम लोग उनके अगर कोसते बैठेंगे तो काम तो नहीं बनेगा अपना, तो हमें तो अपना काम निकालना ही है। तो इट्स बेटर है कि आप देखो, फोकस करो, एग्जीक्यूट करना शुरू करो, क्योंकि एक बार एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है ना तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना सिस्टम बना के चलना शुरू कर लो, क्योंकि जितना भी हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड भी होते हैं ना, गवर्नमेंट स्पेशली गवर्नमेंट वालों की जो बिल्कुल ही अलग किस्म के लोग हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो उतना आप थोड़ा ध्यान रख लो। फिर प्राइसिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे ग्रेड होती है, क्वालिटी होता है, उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्राइजेस कौन सी है। क्योंकि बाकी मेरे वीडियोस में आपको दिखे होंगे कि प्राइजेस इतने इतने में बिक रहे हैं, यहाँ पे प्राइजेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्राइजेस डिपेंड करेगा कि आप कौन से क्वालिटी का लेके आ रहे हो, तो उसके ऊपर वो प्राइजेस फ्लक्चुएट होता है। उसकी क्वालिटी का अगर आपको चाहिए होगा तो रिपोर्ट में मिल जाएगा, वो रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लेना। रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, तो इसमें मोटा एक है कि नहीं यार उतना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उतना ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे ना कि बाकी प्रोडक्ट्स में जितनी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, उतना इस प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप आसानी से कम वॉल्यूम पे कम कैपिटल से काम शुरू कर सकते हो। एंड मोर ओवर जो कंपटीशन मार्केट है वो तो केमिकल वाला ही है, क्योंकि पहले भी केमिकल था, आजकल लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी मजबूरी में शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाई चॉइस हो रहे हैं या उनको चुल लगी है कि शुरू करते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये भाई अगर ये लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी देख लो कि ये चीज़ें सॉर्ट होनी चाहिए। तो मेन बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को बायर फाइंडिंग में, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी लोगों को क्या होता है ना कि जो डेटाज उनको मार्केट से मिलती है ना, तो उसमें तो सिर्फ इंडिया की टारगेट करते हैं, नहीं ग्लोबल टारगेट करो। ₹2 ज़्यादा लग रहा है लगने दो, मगर डेटा सारा ग्लोबल का उठाओ। सिर्फ ये मत देखना कि इंडिया से कितना जा रहा है, इंडिया से जाने से कोई मतलब नहीं है, आपको कंपटीशन सिर्फ इंडिया से थोड़ी होने वाला है, आपको कंपटीशन बांग्लादेश से भी होगा, पाकिस्तान से भी होगा, ऑस्ट्रेलिया से भी होगा, चाइना वाले बैठे हैं, और बुकी सारे के सारा सार्क कंट्रीज़ हैं जो जिनके पास नीम है, तो सारे कंट्रीज़ के डेटाज आपको चाहिए होगा। तो ये ग्लोबली अवेलेबल मिलते हैं, तो वो आप खरीद के अगर ₹2 ज़्यादा देने पड़े तो दे दो और वो डेटा पे काम करो। देखो हमारे सिस्टम में क्या होता है कि लेयर 1 होता है जो लोग इंपोर्टर्स हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेयर 2 होता है जो ऑलरेडी इंपोर्टर से लेके अपने बेच रहा है, तो तीसरा लेयर होता है जो इंपोर्टर से जो लेके बेच रहा है उसके पास से लेके बेच रहे हैं। तो ऐसे तीनों लेयर पे अगर आप टारगेट करोगे ना तो यहाँ पे अच्छी खासी आपकी वॉल्यूम या बायर्स की लिस्ट बन जाएगी। जो नए करना चाहते हैं वो भी आपके पास आएंगे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी आएंगे, जो ऑलरेडी ले रहा है कोई दूसरे इंपोर्टर्स है तो वो भी आपके पास आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बढ़ जाती है। सिर्फ ऊपर के लेयर या सिर्फ बोल दिया कि हाँ वोल्जा का ले लिया, डॉलर बिजनेस का ले लिया, उसका ले लिया, इसका सब्सक्रिप्शन है, ये सब लेके बैठने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक कंसल्टेंट नहीं हो, अगर आपको हमारा उतना काम नहीं है, हर चीज़ में हर इंडस्ट्री में आपको काम करना है, अगर ऐसा नहीं है 2-3 लाख उसमें डाल के कोई मतलब नहीं है, कोई प्लान पे जुड़ जाओ तो आपको डेटा फ्री में ही मिल जाएगा, उससे आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री ट्रेड शोज कभी भी अवॉइड मत करना, स्पेशली ये प्रोडक्ट में, क्योंकि डेटाज ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया एपेडा वाला डेटा नहीं देगा, बाकी वाले जाते नहीं है, तो किसी का कोई सपोर्ट तो मिलने वाला है नहीं, और गवर्नमेंट की तो मन भी नहीं लगता एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने में, राइट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिखावे के लिए, स्ट्रेस के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए मैं मान लेता हूँ, बट जब बात आती है ग्राउंड ब्यूरोक्रेसी की, मैं गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा, जो मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी नहीं, जो ब्यूरोक्रेसी है नीचे वाली, मतलब जो एपेडा के ऑफिस में बैठते हैं, ईमेल देखते हैं, ईमेल के रिस्पॉन्ड करते हैं ना, उनकी बात बोल रहा हूँ। उनको चिंता नहीं पड़ी है भाई, उनको क्या है 15, 20, 25, 30 कितनी भी हज़ारों में वो कमाते होंगे, उनका ये होता है कि हाँ रिप्लाई आया, बस इनको कुछ बोल के टालना है। ऐसे ही फालतू की रिस्पॉन्स हमें मिली है ना कि क्या ही बोलूँ मैं। हम बोल रहे हैं गर्ल फूड की डेटा दो, तो बोलते हैं गर्ल फूड इवेंट में हम गए नहीं, फिर हमने स्क्रीनशॉट भेजा
कि भाई तुम गए नहीं तो तुम्हारी यहाँ पे फोटोज कैसी लगी है, तुम अपने लिंक्डइन पे तो देख लेते हैं। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि तुम्हारे लोग गए हुए हैं तो डेटा दो हमें। तो ये वाली हालत है उनकी जब आप किसी को समझाना चाहते हो। बट नेगेटिव असाइड, ठीक है अभी उनका मैंडेटरी है, उनके साथ काम करना है, बट जो काम निकाल सकते हो तो उतना निकाल लो। 4-5 बार पीछे पढ़ो, सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक रीजन से मत पढ़ो। आपको अगर दिल्ली में बैठते हो, आपको बैंगलोर का भी एपिडा टच करनी है, मुंबई का भी करना है, चेन्नई का भी करनी है, कोलकाता भी करना है, कहीं का कोई भी डिपार्टमेंट मत छोड़ो। आपने पैसे एक बार भरे तो सारे एपिडा का इकट्ठा ही भरा है, तो सारे डिपार्टमेंट को तंग करो और सारी रिपोर्ट निकाल लो, ठीक है। और बदतमीजी से नहीं, ईमानदारी से, सही ढंग का जो होता है उससे आप बात करके निकाल सकते हो। सो फिर बाद में ये होता है कि अगर डेटा मिल गया, अभी उसका क्या, कॉल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाषा भी आनी चाहिए। दूसरा क्या है कि महंगा भी होगा, अगर इंटरनेशनल कॉलिंग करते बैठेंगे तो कॉल सेंटर चलानी पड़ेगी, वो नहीं होगा, तो इतना टाइम नहीं है, और चीज़ें क्या बतानी चाहिए ये भी नहीं पता। तो क्या होगा कि आपके पास बचता लास्ट में बचेगा सिर्फ ईमेल वाला, अगर वो भी आपको ढंग से करना आता है तो उसमें क्या होगा कि क्या ईमेल लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या करोगे। अगर ईमेल लिखते भी हो तो अगर वो जाके आपका नाम सर्च करता है तो उसका आपका वेबसाइट भी नहीं है, आपका प्रोडक्ट भी नहीं है, आपका खुद का प्रोफाइल नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या ही भरोसा करेगा। जो ईमेल है उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, डिलीट मार देगा या आपको स्पैम में डाल देगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि पहले अपना अच्छी खासी डिजिटल फुटप्रिंट बनवा लो, तो फिर उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सर्टिफिकेशन जो क्वालिटीज़ है वो आपको डिपेंड करेगा। एंड मोर ओवर अगर डिजिटल फुटप्रिंट में ना आप अलीबाबा या 1 साल का 2 लाख या 3 लाख का जो पैकेज है, अगर वो लेते भी है ना, अगर आपके पास अगर बड़ा वॉल्यूम आता है, अगर इंक्वायरीज आती है, तो उसको प्रॉपरली अगर आप केटर नहीं कर पाते तो वो पैसे भी डूब जाते हैं। इंडिया मार्ट का तो मैं नहीं बोलूँगा कि इंडिया मार्ट आप सिर्फ डोमेस्टिक के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन भी रहोगे ना तो भी ठीक है यार, इंडिया मार्ट का तो मैं अलग ही वो है। बट अलीबाबा का थोड़ा बहुत आप मान के चल सकते हो कि हाँ काम बन जाएगा। अगर उसमें दूसरा क्या है कि थोड़ा सीख लेना कि लिस्टिंग कैसे करते हैं, वरना फिर वो भी काम खराब है। तो आज के टाइम का ये बिजनेस क्यों बूम कर रहा है, एक तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो उसमें आप काम में आ जाएगा। मैंने ब्यूटी का बता दिया, सारे चिकने घूम रहे हैं, आप भी बेचो उनको। जो भी एग्रीकल्चर है ना, आज के टाइम में एआई इंटीग्रेटेड है। इंडिया में तो उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी फार्म्स आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ कंपनीज, बट फॉरेन में जहाँ पे भी मैंने देखे हुए हैं, उनकी एग्रीकल्चर प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी चल रही है, तो उनको पता है कि कब कौन सी स्प्रिंकल करनी है, तो वो लोग रेगुलरली खरीद रहे हैं, तो भी आप थोड़ा देख लो। और रेगुलेटरी सारे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं यार ऑर्गेनिक की तरफ से, क्योंकि हेल्थ इश्यूज तो बहुत ही बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली ख़राब हो ही रहा है, तो वो आप थोड़ा देख सकते हो। और वेट का इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है, एंड मोर ओवर थोड़ी गवर्नमेंट का भी बायो इंडस्ट्री है। मगर देखो ये लोग ना, गवर्नमेंट वाले जितने, मैं सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सारी गवर्नमेंट इकट्ठा ही बोल रहा हूँ कि जितने गवर्नमेंट से दूर रह सकते हो उतनी अच्छी है आपके लिए, क्योंकि ये सब जाते हैं टेंडरिंग सिस्टम पे, और टेंडर में गवर्नमेंट खरीदते हैं, फिर अपने फार्मर्स को देते हैं फ्री में या मिनिमम फीस पे या सब्सिडी पे, जो भी। बट आप इतना ध्यान रखो कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हो, वो टेंडर में जाएगा, और टेंडर में आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, या वो आपका सेक्रेटरी पैसा खा जाएंगे, ये सब चीज़ें बाद में रहेगी। तो टेंडर मैं जहाँ तक बोलता हूँ, गवर्नमेंट से जितना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है किसी भी देश में, दूर रहो, ये बेहतर है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन से यही रहेगा भाई, देखो जो भी सर्टिफिकेशन है ऑर्गेनिक आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, कर लो। इसके बाद टारगेट मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा, भले ही जितनी भी टैरिफ लगनी है लगने दो, ये प्रोडक्ट आपका बिकेगा उधर। तो यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, तो ये बेस्ट मार्जिन आपके लिए वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ी इंटेलिजेंटली वेरीफाइड बायर्स के साथ बात करना शुरू करो, कोऑर्डिनेट करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, ईमेल्स भेजो, कॉल करो, जो भी कर सकते हो करो। एंड ऑफ द डे आपका चीज़ें उनको समझ में आना चाहिए, उनको दिखना चाहिए उनका क्या प्रॉफिट है और क्या अलग हो आप, क्यों आपसे काम करें। तो ये जवाब अगर आप नहीं दे पाए ना, तो फिर बायर भी क्या ही बोलेगा आपको, राइट। आप प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर लो, तो एक तो लेवरेज तो ऑब्वियसली ये रहेगा, फिर अपनी प्रोडक्ट्स तो एग्रीकल्चर में भी जा सकती है, थोड़ी लो ग्रेड जाती है एग्रीकल्चर में, पर्सनल केयर में थोड़ी प्रीमियम, उससे ज़्यादा प्रीमियम आपको फार्मा में जाएगा। और वेटनरी में अगर आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर ही रहे हो तो फिर ये भी उतना ही कीमत देते हैं जैसे जितना इंसान की लाइफ होती है। काफ़ी लोगों को ये होता है ना कि यार जानवर का है, ठीक है कि थोड़ी बहुत कर लेते हैं। देखो भाई, इंडिया नहीं है जहाँ पे कुत्तों को मार दिया वगैरह वगैरह, वहाँ पे जानवरों को भी इज्जत है, यहाँ पे इंडिया में तो इंसानों को भी इज्जत नहीं है, ठीक है। उतना थोड़ा कैलकुलेट कर लो। और अपनी B2B प्रेजेंस अलीबाबा में, इंडिया मार्ट में, या कोई और स्पेसिफिक डोमेन होती है जहाँ पे सिर्फ यही प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वहाँ पे भी आप अपना लिस्टिंग करा सकते हो और वहाँ पे उनकी जो बेनिफिट है वो आप देख सकते हो।
अगर इसके बाद एट लास्ट जेबी एक्सपर्ट्स का अगर आपको मदद चाहिए होगा, अगर रिपोर्ट चाहिए तो नीचे लिंक में है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर कंसल्टेशन लेनी है या बात करनी है, सर मैं ये सोच रहा हूँ, एक ऐसे करना है वैसे करना है, जो भी बातचीत करनी है, अगर आपको डिस्कस करना है तो प्लीज़ प्लान परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बात कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको हैंड होल्डिंग की सपोर्ट चाहिए, पूरी साल भर के लिए जो भी गलतियां हो सकती है वो अवॉइड करनी है, अपने पैसे नहीं फंसाने हैं, बायर के साथ स्कैम में नहीं फंसना, सप्लायर के साथ स्कैम में नहीं फंसना, पैसे नहीं खोने होते हैं। देखो क्या होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बताता हूँ कि अगर आपने अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा कमा लोगे, अगर गलत कर दिया काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी भरोसे पे आप गलत भी कर देते हो, तो वहाँ पे आपके घर बिक जाते हैं। तो इतना ध्यान रखो कि ऐसी गलतियाँ ना हो। तो चाहिए तो सपोर्ट ले लो या खुद मैनेज कर लेना, या अगर जब भी चाहिए होगा तभी भी आप ले सकते हो, तो वो भी प्लान अवेलेबल है, जहाँ पे आपको अगर आपको सीख के करना है तो इतने में हो जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे कंप्लीट हैंड होल्डिंग सर्विस आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेरे से ही जुड़े रहोगे। जो भी तकलीफ रहेगी, जो भी टारगेट रहेगा या जो भी चैलेंजेस आएगी, हम साथ में बैठ के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वो प्लान है। फिर अगर आप चाहते हो कि सर देखो क्या है ना, क्वालिटी क्वांटिटी में प्रोडक्शन पे ध्यान दूंगा, आप पूरा माल जो भी ऑपरेशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा आप ही देख लो, तो वो प्लान भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। ये एंड ऑफ द डे आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ऑफर कर सकते हो, कितनी कैपेबिलिटीज़ है और कितनी हद तक हमारी सपोर्ट आप चाहते हो। देखो हम गाइड करना चाहिए तो गाइड कर देंगे, रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पूरी एक साल के लिए हैंड होल्डिंग चाहिए, वो भी अवेलेबल है। आप चाहते हो नहीं सर ये मुझे सीख के करने में दिक्कत होगी, आप सारा सब कुछ आप ही देख लो, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी देख लो। तो ये सारे ऑप्शन के बीच में आपको जहाँ पे भी अगर कुछ भी डिटेल्स चाहिए होगा तो ऑफिस के नंबर पे आप बात कर सकते हो और आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अगर फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको कॉल करना है तो 9538888656। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और चीज़ें आपको चेकआउट करनी है और कोई और चीज़ों में मदद चाहिए तो प्लीज़ ऑफिस नंबर पे बात करिए, और नंबर सारे गूगल में भी आप जेबी एक्सपर्ट सर्च कर लोगे तो भी मिल जाएगा। और हो सकता है तो फिर मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, मेरी टीम एक्सेप्ट कर लेगा। मैं लिंक्डइन में खुद नहीं चलाता, मेरी टीम हैंडल करती है, तो फिर भी आप कनेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लगता है कोई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना चाहता है या सीखना चाहता है तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। अगर कहीं पे आपको हाइप दिखता है कहीं पे रिकमेंडेशन में तो प्लीज़ हाइप पे क्लिक कर देना कि थोड़ी हमें सपोर्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, ओके। सो इसके अलावा आपको फ्री एडवाइस चाहिए, हम फ्री के लिए मना नहीं करते, मगर वो हम लोग फ़ोन पे नहीं देते हैं, बट आपको कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप फ्री एडवाइस ले सकते हो। और यूट्यूब पे ही है बस सब कुछ फ्री वाला, बाकी सब चीज़ें पेड रहेगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा या सर्विस चाहिए होगा या जो भी प्लान या पैकेजेस में आपको आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और इसके अलावा भी हम डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, सर्टिफिकेशन, लीगल सर्विसेज, पेमेंट रिकवरी, ये सब सारे एड ऑन सर्विसेज होते हैं। ये अगर आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तब आप ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।